हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ये वीडियो है। तो क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, इनके बहुत बड़ा इनके पास एक ये होता है क्वेश्चन कि इतनी सैलरी मिलती है, करोड़ों में इतनी सैलरी मिलती है। सेम जो अपना मीडिया भी दिखाता है कि फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट को 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज मिल गया है। यस, यूएस में 1.5-2 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, तो वो इजी है, मिल जाता है, लेकिन पैसा ही पैसा होगा। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट में डिफरेंट सैलरी होती है। यहाँ पे जैसे कि कैलिफोर्निया में जो सैलरी होती है वो थोड़ी हाई होती है। क्यों होती है हाई? क्योंकि उनके जो टैक्सेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। जो ऑल अक्रॉस द नेशन जो फेडरल जो टैक्स है वो तो 30% सबका डिडक्ट होता है कि सैलरी में से। कि हम 1.5 to 2 करोड़ की सैलरी जो बोल रहे हैं, इसमें 70% होती है वो फिक्स्ड होती है और 30-35% जो होती है वो होती है वेरिएबल। तो वो वेरिएबल कैसे होती है कि कंपनी ना उनको स्टॉक्स के वे में पे करती है। तो जैसे स्टॉक्स कंपनी अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छा स्टॉक्स देंगे। वो स्टॉक्स भी जो मिलते हैं वो 1 ईयर में पूरे कंप्लीट नहीं मिलते हैं, वो भी 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स इस तरीके से मिलते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में आपको मान लो आपको $10,000 का, आपको मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज आपको $10,000 के स्टॉक्स मिले, तो वो $10,000 इसी ईयर में नहीं मिलेंगे आपको, द सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेंगे जिस ईयर में आपको ये स्टॉक्स अलॉट किए गए हैं। ये आपको मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, ऐसे होता है। तो इस वजह से भी इन हैंड जो होता है वो कम हो जाता है। Oh my God! Wow! हर स्टेट में डिफरेंट सैलरी होती है। यहाँ पे जैसे कि कैलिफोर्निया में जो सैलरी होती है वो थोड़ी हाई होती है। क्यों होती है हाई? क्योंकि उनके जो टैक्सेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। जो ऑल अक्रॉस द नेशन जो फेडरल जो टैक्स है वो तो 30% सबका डिडक्ट होता है कि सैलरी में से, लेकिन स्टेट वाइज टैक्स भी होते हैं। जैसे मैं टेक्सास में हूँ तो टेक्सास में स्टेट टैक्स नहीं होता है, लेकिन कैलिफोर्निया में स्टेट टैक्स होता है, वो 7-7.5% का होता है। सेम न्यूयॉर्क में भी स्टेट टैक्स होता है, वहाँ पे भी लोग स्टेट टैक्स पे करते हैं। 30% तो फेडरल टैक्स पे करते ही हैं, लेकिन आप टॉप ऑफ दैट स्टेट टैक्स भी पे करते हैं। तो एक्सपेंसेस तो सैलरी में आपके फिर डिडक्ट बहुत हो जाता है। तो जैसे 100K का पैकेज है तो उसको मिल जाएगा 70,000 के अराउंड कैलिफोर्निया में, वही टेक्सास में 80,000 मिल जाएगा 100K का। सेम न्यूयॉर्क में भी 71,000 तक मिलेगा 100K का। तो मतलब 200K का पैकेज है, मतलब $200K का आपका पैकेज है, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 1 करोड़ और 60 लाख का बनता है। तो 200K के पैकेज के हिसाब से तो वो फिर जैसे मान लो आपका 200K का पैकेज मान के चलो, हम उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से आपके इन हैंड आएंगे कुछ 11,500 हज़ार के करीब आपके इन हैंड आते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में हो तो 1.5 करोड़ की सैलरी में 11,000 से 12,000 आपके इन हैंड आते हैं। तो उसमें से आपके फिर एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप मान ली सपोज पहली बार आए हो, है आपको कोई फैमिली यहाँ पे रहती नहीं, कुछ है नहीं, तो आप रेंट के ऊपर घर लोगे। और कैलिफोर्निया जैसी जगह पे रेंट पे घर लेना बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे 1 बेडरूम का घर जो कि होगा 800-900 स्क्वायर फीट का घर, उसके लिए $3,000 पर मंथ रेंट है। ठीक है, इतना वो पे करते हैं, सिर्फ रेंट है वो। उसके ऊपर आप फिर आपके यूटिलिटीज़ जैसे कि लाइट पानी का खर्चा जो होता है, वो जो आपके ग्रोसरी का जो खर्चा होता है वो सब अलग है। सिर्फ रेंट ही आप 3,000 पर मंथ पे करते हो। तो वहाँ पे $3,000 तो स्टेट आपका रेंट में ही चला गया, जो कि 11,000 आपको इन हैंड मिला। तो उसमें से 3,000 आपका रेंट में चला गया। 2,000 तक आपका ग्रोसरी का खर्चा हो जाता है। उसके ऊपर फिर आपके जो गाड़ी होती है, जो कार आप लोगे, उसके $400-500 तक उसके खर्च हो जाते हैं। उसके इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, उसका गैस का जो खर्चा है वो, तो ये करके आपके $400-500 आपके कार के हो जाते हैं। तो अराउंड आपके $6,000 तो यहीं पे ही बेसिक आपके चीज़ों में खर्च हो गया। कार यहाँ पे नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। यहाँ पे कार हम इंडिया में सोचते हैं ना कि हाँ अरे कार है, लग्जरी काइंड ऑफ आइटम हम कंसिडर करते हैं इंडिया में, लेकिन यूएस में कार एक नेसेसिटी है। इसके बिना यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ख़राब है।
कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन टेक्सास में तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे ऐसे ऑटो, यहाँ पे बस है, ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि आप कहीं से भी पकड़ के कहीं पे भी चले जाओ। नहीं, यहाँ पे आपके कार के बिना आप सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। तो ऊबर या फिर ये टैक्सी से आप जा सकते हो, लेकिन उसका भी एक ट्रिप के 5 मिनिमम जो है वो $5 लगेगा, चाहे आप 10 कदम जाओ, चाहे आप 1 माइल तक का आई थिंक $5 आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है कि वो बिल्कुल भी आप $5 हर बार 1 माइल के लिए पे नहीं करोगे। तो इससे बेटर आपकी कार ले लो, और वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा आपकी यूज़ होगी, और दूसरी चीज़ है आपकी सेविंग्स भी होगी, क्योंकि आपको ऊबर से तो पॉसिबल नहीं है। और ऑफिसेज भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल ऑफिस के पास ही आप घर ले रहे हो तो बस इजीली आप चले जाओगे वॉक करके, वो भी नहीं है। तो ये इसलिए एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो सैलरी जो मिलती है वो हाँ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस उसी हिसाब से होते हैं। तो बेसिक आपके 6000 तो मैंने आपको बताया कि आपके बेसिक में ही खर्च हो गए पर मंथ। फिर आपका होता है मेडिकल। यहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव होता है। यूएस में मेडिकल है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, इनके फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी सैलरी में से काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है वो सब कुछ कवर नहीं करती। वो काइंड ऑफ ऐसे समझ लो मोटा मोटा कि 80 to 20% होता है। मतलब कि इंश्योरेंस आपका 80% कवर करेगा और 20% तुम्हें अपनी खुद की पॉकेट से पे करने पड़ेगा। और उस इंश्योरेंस के लिए भी आपको पर मंथ आपके मिनिमम $500 आपको अपनी सैलरी में से डिडक्ट कराने पड़ते हैं। तो आपके सैलरी में से अपफ्रंट वो $500 कट के फिर आपको सैलरी आती है। तो आपकी जो सैलरी इन हैंड आती है वो जो जैसे मैंने 12,000 बोला था, तो वो आपकी मतलब कट के आएगी। वो आपके $500, $600 और किसी किसी का तो $1,000 तक भी इंश्योरेंस होता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो कितना मतलब आपको बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करे। तो उन बेनिफिट्स में से हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे कि कंपनी को देना होता है, लेकिन वो कितना उसके टूवर्ड्स पे करती है आपकी कंपनी, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये हो गया। तो आपका फिर आप 500 आपने इंश्योरेंस का पर मंथ तो सैलरी में से डिडक्ट करा ही रहे हो, लेकिन जैसे आपको डॉक्टर का विजिट करना है तो आपका इंश्योरेंस जो कवर करेगा वो अराउंड ऐसे 2-3 तरीके से होता है वैसे, बट मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रही हूँ। तो उसमें से 80% मान लो आपका इंश्योरेंस कवर करेगा, तो 20% आपको खुद को पे करना पड़ता है। तो जैसे आपका $20 पर विजिट, $30 पर विजिट, ऐसे कुछ आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आपका विजिट है, आपके बच्चे का, हस्बैंड का, तो इनका अलग अलग सबका आपको हर विजिट का आपको पे करना पड़ेगा ऐसे। तो आई टेस्ट के लिए जा रहे हो या डेंटल के लिए जा रहे हो या नॉर्मल किसी हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हो तो आपको वो पे करना पड़ता है एवरी विजिट। तो ये भी फिर एक एक्सपेंसेस हो जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे करके और फिर के और बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घर के लिए कुछ सामान लेके आना है आपको, यहाँ से घर पे नहीं खा रहे हो, बाहर खाना खाने चले गए हो, तो उसमें भी एवरी टाइम आप $40-50 ईजिली पे कर दोगे, तो वो भी एक टॉप ऑफ द एक्सपेंसेस आपके ऐड हो जाते हैं। तो ईजिली अगर आपको मैं बोलूँ तो बहुत आराम से आप $8,000 तक, आप 11,000 की सैलरी में से $8,000 तक तो आप इजीली वो स्पेंड कर ही देते हो। तो हाँ, मतलब होती है सेविंग, बट ऐसे नहीं होती है कि हाँ मतलब 1.5 करोड़ का पैकेज है तो आप 1 करोड़ बचा लोगे, 50 लाख में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये तो सिर्फ मोटा मोटा जो एक्सपेंस है वो मैंने बताया। अगर आप घर खरीद लेते हो तो उसके ऊपर फिर और एक्सपेंसेस हैं, तो वो हर जगह के लिए बहुत मतलब खर्चे तो होते ही रहते हैं। सैलरी का सेविंग्स होता है, बट इतना नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइप से अगर सोचोगे तो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे कि सेव हो जाए। तो हाँ, तो ये इस वीडियो को इसीलिए बनाना था कि लोगों को ये लगता है कि अरे 1.5 करोड़ का पैकेज है तो बस 2-4-5 लाख खर्च होते होंगे और बाकी तो सब बच जाता होगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसका 50% भी नहीं सेव होता है। 50% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वो भी मतलब ये समझ लो कि 20-30% आप सेव कर सकते हो, जो कि आप मतलब इजीली इंडिया में भी लोग सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब क्योंकि आप आ गए हो, रह रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक नया जो कंट्री है वो एक्सप्लोर करने को मिल गया है, देखने के लिए मिल गया है, घूम फिर लोगे, तो उस हिसाब से हाँ, जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी बेटर हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स जैसे होता है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हैं, बट येस, तो ये वीडियो इस बारे में था। तो होपफुली आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं और किस हिसाब से सैलरी को जैसे हाइप करके दिखाया जाता है वैसा मतलब हाइप नहीं है। हाँ, अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो और इंडिया में फिर उसको मतलब सेव करके और इंडिया में जाके उसको स्पेंड करते हो, तो फिर आपका बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती जितनी कि हम लोग सोचते हैं और जैसे मीडिया दिखाती है, जैसे सब लोगों के माइंड में ऐसे आता है, तो वैसा नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।